हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड मैथ्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है उस टेबल को हम याद कैसे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना जितना आसान होता है उसको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आज इसी मुश्किल को हम आपके लिए आसान बनाएंगे। इसके लिए आपको तीन बातों को ध्यान में रखना होगा, और वो तीन बातें कौन कौन सी हैं एक एक करके हम उसको समझते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि भाई सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि भाई टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चौथा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हो गई पहली बात। तो तीन बातों में से आपको पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, ये चार फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब साइन की टेबल क्या है भाई हमारे पास में, आपको पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में 1। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें पता होनी चाहिए, जिसके अंदर हमने आपको पहली बात क्या बताई है कि आपको ये चार फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो साइन की टेबल आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमारे पास में 30 वैल्यू है। 30 के 30 वैल्यू को आप याद नहीं रख सकते हो, लेकिन आप साइन की 5 वैल्यू को आप याद रख सकते हो। इस 5 वैल्यू की हेल्प से आप बाकी के 25 वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए अपने को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, इसको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साइन थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टेन थीटा। इसी तरीके से कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हमारे पास में, सेक थीटा, और सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हमारे पास में, कोसेक थीटा होता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं भाई। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं उसको समझाता हूँ, लेकिन उससे लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कॉस की भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके सामने लिखता हूँ, और ताकि आपको थोड़ा सा उसमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। तो हमारे पास में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में 0। अब अगर आप साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि सर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू ना रिपीट हो रही है, लेकिन रिपीट हो कहाँ रही है उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे अगर आप यहाँ 90 डिग्री पे देखें और यहाँ पर 0 डिग्री पर देखें, इन दोनों का सम कितना होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, है ना। इन दोनों का सम कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जहां पर कॉस और साइन का जो एंगल का सम है वो अगर 90 डिग्री होगा, वहां पर साइन और कॉस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। इसी तरीके से कॉस 60 और साइन 30, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, बराबर। क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों का सम भी कितना हो रहा है हमारे पास में, 90 डिग्री है। इसी तरीके से cos 45 sin 45 के बराबर है, cos 30 sin 60 के बराबर है, और cos 0 ये sin 90 के बराबर है। ठीक है, तो साइन और कॉस इन दोनों की वैल्यू बराबर कहाँ आती है, जहां पर इन दोनों का एंगल का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। इसी तरीके से टेन थीटा और कॉट थीटा भी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कहां पर बराबर होंगे, जहां पर उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और इसी तरीके से कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू भी आपस में बराबर होगी, लेकिन कहां पर होगी, जहां पर उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। अब इस चीज का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सर बताओ आप कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो देखो मुझे कॉस की टेबल याद नहीं, अगर याद नहीं है तो मुझे साइन की तो टेबल याद है। आपको मैंने क्या बोला कि साइन की पांचों वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको ये पता है कि कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो साइन होता है, इसका मतलब कॉस 60 साइन की किसी ना किसी डिग्री पर तो बराबर मिलेगा मुझे। कहां बराबर मिलेगा, जहां पर दोनों एंगल का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो कॉस 60 किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री के। अब मुझे साइन की टेबल याद है, वो कितना होता है, 1/2। तो इसका मतलब कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/2। अब अगर आपको ये तीन बातें ध्यान रखते हैं
तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कोई सी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब मैं इसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताइए cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cos 45 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। आप सबसे पहले ये देखो कि cos किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। cos कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है, साइन का। 45 डिग्री यहाँ भी क्या होना चाहिए भाई, सम करने पर 90 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 45। तो cos 45 की वैल्यू किसके बराबर होगी, sin 45, और sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो इसका मतलब cos 45 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास में 1/√2। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई cos 60 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो cos 60 किसके बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों, sin 30 डिग्री की। और sin 30 की वैल्यू तो हमें याद है, वो कितना है भाई 1/2। अच्छा, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप मुझे ना sec 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, ये कैसे बताएंगे, तो यहां पर हमारा काम आएगा पहला वाला जो नियम था हमारा, पहले वाले कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा sec 30 डिग्री। अब मैंने आपको क्या बताया था भाई कि sec थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के। मैं आपको बता दूं कि दोनों एंगल यहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर मुझसे किसी ने पूछा sec 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/cos 30 डिग्री। अब देखो cos 30 ये कैसे निकालते हैं हम, ये तो अभी हमने ऊपर निकालना सीखा ही है भाई। cos 30 की वैल्यू कैसे निकालते हो, cos के लिए आपको साइन में देखना पड़ेगा। तो cos 30 किसके बराबर होता है, sin 60 डिग्री के बराबर होता है। sec 30 इज इक्वल टू में 1/cos 30 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर sin 60 डिग्री। अब बताओ sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहां पर मेरे पास sec 30 डिग्री जो है, इधर लिख देता हूं मैं, sec 30 को मैंने क्या बोला आपके लिए 1/sin 60 डिग्री। अब बताइए 1/sin 60 की वैल्यू क्या बताई मैंने, √3/2। तो ये 2 कहां चला गया, ऊपर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2/√3। तो क्या सर हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं क्या, जी हाँ, और छोटा किया जा सकता है। इसको कैसे कर सकते हो, देखो अगर आपको sin 60 की वैल्यू याद है, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हमें मिल गया कोई सवाल sec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो sec 30 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो sec 30 को मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा 1/cos 30 डिग्री। मैंने आपको फॉर्मूले जब याद करने के लिए कहा था तो उसमें लिखा था ना एक फॉर्मूला, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। इससे आपको क्या पता लगता है, ध्यान से देखना एक चीज। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि cos थीटा की वैल्यू 2 है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी जस्ट इसका आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/2 हो जाएगा। पर ध्यान रखना यहां का थीटा और यहां का थीटा दोनों कैसा होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। यानी अगर मुझसे यहां पर पूछा गया है कि sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा cos 30 की वैल्यू निकालूंगा और उसका क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे cos 30। cos 30 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं भाई, cos 30 किसके बराबर होता है, sin 60 डिग्री के बराबर होगा। और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2। अब अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो बच्चों बताओ sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसी का उल्टा कर दो, तो 2/√3। इसका मतलब है कि यहां आंसर क्या आना चाहिए 2/√3 हो जाएगा। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे चाहिए cosec 45 डिग्री की वैल्यू, तो cosec 45। अब बताओ मुझे cosec थीटा किसके बराबर होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बताइए cosec थीटा किसके बराबर होता है। तो cosec थीटा ये बराबर होता है 1/sin थीटा के। इसका मतलब cosec 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/sin 45 डिग्री के। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो उसी का उल्टा कर दो आप, तो क्या हो जाएगा √2/1। ये किसके बराबर हो गया, cosec 45 डिग्री के। तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, √2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। अब मान लीजिए कि कुछ हमारे पास अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अलग टाइप का क्या ही आएगा भाई, सारे टाइप तो ऐसे ही हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको मैं सवाल दे दूं कि आप इस क्वेश्चन को करिए जरा, tan 30 डिग्री प्लस में cot 60 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए।
आप रफ में कर सकते हो कि tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो अगर मुझे tan 30 डिग्री निकालनी है, tan 30 डिग्री निकालनी है, तो यहां पर sin क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और नीचे भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos 30 डिग्री। अब देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 की निकालना है तो मुझे कहां देखना पड़ेगा, sin में। cos 30 sin में किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर होता है। तो cos 30 निकाल लो नीचे, या फिर इसकी जगह पे sin 60 की वैल्यू लिख दो, दोनों बात बराबर है भाई। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब देखो ऊपर का डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये कट गया, आंसर कितना आएगा 1/√3। इसका मतलब tan 30 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√3 लिख सकता हूं, प्लस cot 60 डिग्री। अब देखो cot 60 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, cot के लिए मैंने आपको क्या बताया था भाई, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब बताओ यहाँ पे cot 60 डिग्री है, तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब बताओ cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, cos के लिए sin में देखना पड़ेगा, और sin में किसके बराबर होगा, जहां दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो cos 60 बराबर क्या हो जाता है sin 30, और नीचे sin 60 है उसको आप कुछ भी चेंज मत करिए। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कट गया, तो आंसर क्या आया 1/√3। तो cot 60 की वैल्यू भी क्या आ गई 1/√3, प्लस cos 45 डिग्री। अब बताओ cos 45 डिग्री का निकालना है, तो इसके लिए आपको कहां देखना पड़ेगा, साइन में। साइन में किसके बराबर, sin 45 डिग्री, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो बस यहां पर क्या आ जाएगा 1/√2। अब इसका आप क्या निकाल लो भाई, एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर लो इसको। तो एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, √6। ठीक है, √6 आ गया। अब √3 के टेबल में 2 बार में तो ऊपर 2 आ गया, √3 के टेबल में 2 बार में ऊपर 2, √2 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा भाई ये, ओहो, √3 के टेबल में ये √2 बार में आएगा भाई, और √2 के टेबल में कितने बार में आएगा, √3 बार में। अब देखो इसको आप प्लस तो कर नहीं सकते हो, तो यही आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं भाई, यहाँ पर √2 आपको 2 बार दिख रहा होगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2√2 प्लस में √3, और नीचे आ जाएगा √6। हो गया आपका आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकालोगे। अब हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, और देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा है क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना टेबल की हेल्प लिए। तो आइए प्यारे बच्चों, पहला सवाल है हमारे पास। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताओ sin 45 डिग्री डिवाइड बाई cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो sin 45 की वैल्यू रखो, cos 45 की वैल्यू रखो, और फिर डिवाइड करके आप आंसर बताओ। या आप सीधा सीधा जानते हो कि sin और cos एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका क्या मतलब हुआ कि sin 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी और cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि sin और cos वहां पर बराबर होते हैं जहां पर इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री है। इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर सेम आएगी तो फिर ये कट करके कितना आंसर दे देगा आपको 1, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर दे सकते हो 1 आएगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप मुझे इसका आंसर बताओ tan 30 डिग्री डिवाइड बाई cot 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों। फिर से वही तरीका है, या तो आप tan 30 और cot 60 डिग्री की वैल्यू अलग अलग यहाँ पर पुट करो फिर सॉल्व करो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं tan और cot। इसका मतलब है कि tan और cot की वैल्यू वहाँ पर बराबर आएगी जहाँ पर tan और cot के एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि tan 30 और cot 60 दोनों एंगल का सम क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब है ऊपर वही वैल्यू होगी जो नीचे होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पर मान लो सर कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हुए, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूँ कि भाई cos 45 डिग्री है, और इसको डिवाइड करिए आप मान लीजिए sec 30 डिग्री से। अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, तो इसको करने का तरीका क्या होगा। जैसे cos 45 है तो cos 45 की वैल्यू मुझे देखना पड़ेगा sin में किसके बराबर होता है, क्योंकि cos और sin एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो cos 45 ये बराबर होगा sin 45 डिग्री के, ये तो ठीक है। लेकिन सर sec 30 किसके बराबर होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे sec थीटा
ये किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के। तो इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जा रहा है sec 30 डिग्री, तो वो किसके बराबर होगा? 1/cos 30 डिग्री के। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आपको साइन के टेबल में देखना पड़ेगा, और कहां देखना पड़ेगा आपको? sin 60 पर। तो cos 30 किसके बराबर हो जाएगा? sin 60 के। तो cos 30 की जगह पे आप लिख सकते हो 1/sin 60 डिग्री। इसका मतलब sec 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/sin 60 डिग्री के बराबर। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहां पर अगर मैं उस वैल्यू को रख दूं तो मेरे पास आएगा sec 30 डिग्री इज इक्वल टू में 1/sin 60 क्या होता है? √3/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2/√3। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 आ गया है। आप यहां पर उसको रख सकते हो 2/√3। अब sin 45 क्या होती है? 1/√2, और उसके नीचे क्या है? 2/√3। तो यहां से ऊपर वाले को तो आप वैसे ही छोड़ दो और नीचे वाले को आप पलट दो भाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो √3/2। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर में? √3/2√2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिना टेबल की हेल्प के भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आ गया cos 45 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री। अब बताइए इसको हम कैसे करेंगे भाई? cos 45 डिग्री की वैल्यू तो आपको याद हो चुकी होगी अब तक। cos 45 क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/√2, क्योंकि cos 45 किसके बराबर होगा? sin 45 के, और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। प्लस tan 45 डिग्री। अब देखो tan 45 डिग्री भी एक ऐसी वैल्यू है जो सबको याद हो जाती है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन अगर आपको मान लो कि नहीं याद है तो आप कैसे निकालोगे भाई? tan 45 डिग्री ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा sin 45 डिवाइड बाई cos 45। और आप सबको पता है भाई sin 45 और cos 45 दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। 45 45 90 डिग्री है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी और कट के कितना आ जाएगा? 1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 आ गई। अब इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1 + √2 डिवाइड बाई √2। ठीक है, आप चाहो तो इसका रैशनलाइज भी कर सकते हो, मैं यहीं तक इसको छोड़ देता हूं। चलिए एक और सवाल देखते हैं भाई। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया cosec 30 डिग्री प्लस में sec 45 डिग्री। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो cosec 30 डिग्री, अब ध्यान समझिएगा, मैंने आपको 4 फॉर्मूले जो सबसे पहले आपको बताए थे उसमें से cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तो अब यहां पर cosec 30 है हमारे पास में, तो cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू में 1/ क्या हो जाएगा? sin 30 डिग्री। कहने का मतलब cosec जो है वो sin का जस्ट उल्टा होता है प्यारे बच्चों। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप यहाँ पे रख दो उसकी वैल्यू, तो 1/ में 1/2, ये 2 कहाँ चला गया? ऊपर। तो हमारे पास cosec 30 की वैल्यु कितनी आ गई? 2। तो cosec 30 की जगह पे आप 2 रख दो। प्लस में sec 45 है। अब बताओ sec 45 किसके बराबर होगा? sec 45 होगा 1/ में cos 45, और cos 45 किसके बराबर होता है? sin 45 के। तो cos 45 की जगह पे आप चाहो तो sin 45 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें cos की टेबल याद नहीं है, हमें sin की टेबल याद है, तो मैं इसको sin में कन्वर्ट कर रहा हूं। और sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। √2 को ऊपर ले जाओ तो आंसर कितना आ गया? √2। तो sec 45 की वैल्यू कितनी आ गई? √2। अब ये ऐड नहीं हो सकता, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं भाई इसी पर। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप स्क्वायर को तो भूल ही जाइए, आप सिंपली क्या करोगे? यहां पर sec 30 की वैल्यू निकाल लो। sec 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/ में cos 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 30 किसके बराबर होता है? तो cos 30 बराबर होता है sin 60 डिग्री के। और यहां से sin 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? √3/2। तो यहां से 2 ऊपर चला गया तो आंसर क्या आ गया? 2/√3। तो यहां पर sec 30 की वैल्यू है 2/√3, लेकिन यहां पर हमारे पास है उसका स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब ऐसे ही tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो मुझे tan 30 की वैल्यू चाहिए, तो tan 30 बराबर क्या होगा? sin 30 डिग्री अपॉन में cos 30 डिग्री। अब बताओ sin 30 किसके बराबर होता है? 1/2। और cos 30 किसके बराबर होता है भाई?
cos 30 के लिए आपको कहां देखना पड़ेगा भाई? cos 30 के लिए आपको साइन में जाना पड़ेगा, और साइन में कहां जाना पड़ेगा? साइन 60 डिग्री, है ना? cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर। तो यहां पर 1/2 अपॉन में साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहां से 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आ गया? 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें टेबल की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इस तरीके के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बगैर प्रैक्टिस किए आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो हमारे पास आंसर आ गया 5/3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप बिना टेबल की हेल्प से भी सवालों को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आप एक्सरसाइज 8.2 के जो सवाल होते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया गया है, उसके सारे सवालों को आप करने की कोशिश करिए, लेकिन ध्यान रखना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की यूज़ के बिना आपको उसे करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी, और आप देखोगे कि बिना टेबल के ही आप सारे के सारे सवालों को आप सॉल्व करने लग जाओगे।